हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम 4th ईयर की मेडिसिन्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने एब्रोटेनम पढ़ ली थी, एब्रोमा ऑगस्टा पढ़ ली थी, एब्रोमा ऑगस्टा रेडिक्स पढ़ ली थी। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ेंगे एबीज कैनाडेंसिस। तो ये जो हम मेडिसिन पढ़ रहे हैं, तो जो मेडिसिन एलिन की नोट्स में प्रेजेंट है, जो बोरिक में प्रेजेंट है, तो दोनों को कंबाइन करके जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, जो कैंट में उसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, या फिर एस के दुबे में जो उसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, हम सारे कवर कर रहे हैं। और जो मेडिसिन के एलिन में नहीं है, तो हम उनको बाकी बुक से कवर कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं एबीज कैनाडेंसिस। तो इसका कॉमन नेम है हेमलॉक स्प्रूस कहते हैं इसे, और क्या कहते हैं, फ्रेस पाइनस कैनाडेंसिस भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है कनाडा पिच। तो इसके बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं। अब जो एबीज कैनाडेंसिस है, उसे प्रिपेयर किससे किया जाता है? फ्रेश वार्क से और यंग बर्ड से। मतलब जो एबीज कैनाडेंसिस है या फिर जो पाइनस कैनाडेंसिस है, उसकी फ्रेश बार्क लेते हैं, या फिर उसके उसके जो बर्ड्स आती हैं उसमें यंग बर्ड्स, उनको तोड़ के फिर मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। फैमिली है इसकी कॉनिफेरी, और इसके प्रूवर हैं गैटचेल। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। वन ऑफ द रिमार्केबल रेमेडीज इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गैस्ट्रिक अफेक्शंस एंड यूट्राइन डिसऑर्डर्स। तो क्या है ये? बहुत रिमार्केबल रेमेडी है, किसमें? क्रोनिक गैस्ट्रिक अफेक्शन में और यूट्राइन डिसऑर्डर में। तो अगर आप देखो, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप कह रहे हो पेट में दर्द हो रहा है, तो कहाँ होगा? एब्डोमेन में होगा। अगर आप कह रहे हो कि आपके पीरियड्स के टाइम पे पेट में दर्द हो रहा है, मतलब यूट्रस आपका पेन कर रहा है, या ओवरी आपका पेन कर रही है, या फिर जो भी यूट्रस का जो भी पार्ट है वो आपका पेन कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? पेट में दर्द हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे यूट्राइन कंप्लेंट्स हैं और जो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हैं, दोनों एब्डोमेन में आती हैं। तो आप यहाँ से एबीज के एबी से आप एब्डोमेन याद रख सकते हैं। सब कुछ लिटरली नहीं लेना है, सिर्फ हम कनेक्टिविटी बिठाते हैं ताकि हमें सिम्टम्स याद रह सकें। फिर कैनाडेंसिस, कैन से आप याद रख सकते हैं कॉनिफेरी, और कैन से ही आप याद रख सकते हैं कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि जो गैस्ट्रिक अफेक्शन है उसमें हम देखेंगे कि कैनाइन हंगर होती है। आगे देखते हैं क्लिनिकल क्या है। अब हम देख चुके हैं गैस्ट्रिक अफेक्शन और यूट्राइन डिसऑर्डर में दे रहे हैं, तो क्लिनिकली क्या होगा? इंडाइजेशन होगा, लिवर डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, और यूट्राइन डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल कंडीशन हो गई। उसके बाद स्फेयर ऑफ एक्शन देखते हैं, तो कहाँ कहाँ काम करेगा? इंडाइजेशन कहाँ होगा? दिमाग में तो होगा नहीं, तो स्टमक पे काम करेगा। लिवर डिसऑर्डर्स हैं तो लिवर पे काम करेगा, यूट्राइन डिसऑर्डर्स हैं तो यूट्रस पे काम करेगा, और इंडाइजेशन है तो अगर इंडाइजेशन है तो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स आ रही हैं, जैसे इरेक्टेशंस, बार बार होना, और हार्ट बर्न वगैरह, तो उसके साथ साथ क्या होगा? हार्ट भी अफेक्ट हो जाएगा। हार्ट और लंग्स, मतलब स्टमक के जो जब ज़्यादा एसिडिटी होती है तो हमारा कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? स्टमक के पास वाला, कार्डियक के पास वाला। तो कौन सा? हार्ट, और दूसरी तरफ लंग्स। तो यही अफेक्ट्स होंगे। तो ये इसका स्पेयर ऑफ एक्शन। उसके बाद पैथोजेनेसिस देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक अफेक्शंस कॉज कर रहा है, तो क्या करेगा? प्रोड्यूसेस कैटरल कंडीशन ऑफ स्टमक। ठीक है, गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं। ग्रेट डेबिलिटी विथ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लाई डाउन। तो इसमें हम याद रखेंगे, अब किसी के पेट में दिक्कत है, अब जैसे किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंसेस हो रहे हैं, डिस्मेनोरिया है, या फिर और कोई दिक्कत है, तो क्या करेगी? लेट जाएगी। दर्द हो रहा है तो लेट जाएंगे, वर्क नहीं करेंगे। तो क्या है? ग्रेट डेबिलिटी, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है एक तरफ अगर हम यूट्राइन डिसऑर्डर में देखें, और दूसरी तरफ अगर हम गैस्ट्रिक अफेक्शन देखें तो इंडाइजेशन है, प्रॉपर खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो डेबिलिटी। तो इसको हम ये नहीं सोचेंगे ये प्रोसेस है, सच में ऐसा होता है, ये सिर्फ कनेक्टिविटी बिठाने के लिए, ताकि सिम्टम्स को हम कनेक्ट कर सकें। तो बहुत ज़्यादा डेबिलिटी होगी, वीकनेस होगी, और उसी के साथ साथ लेटने की बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा होगी। एंड रेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, और ज़्यादातर टाइम पर क्या होगा? रेस्ट ही करेगी। दूसरी चीज़ अगर हम ये देखें कि क्या इंडाइजेशन हो रहा है, तो स्टमक में क्या होगा? हैवीनेस फील होगी, तो बैठने में से दिक्कत होगी, तो क्या करेगी? रेस्ट करेगी, लेट जाएगी। फिर नेक्स्ट सिम्टम है चिलीनेस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक स्पेशली व्हेन एसोसिएटेड विद पेक्यूलियर क्रेविंग्स एंड प्रोस्ट्रेशन। दूसरा सिम्टम क्या है? जो ये पेशेंट है एबीज कैनाडेंसिस का, वो चिली होगा, बहुत ज़्यादा चिलीनेस देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। सॉरी, स्पेशली कब? जब इसके साथ साथ पेक्यूलियर क्रेविंग्स
होंगी और प्रोस्टेशन होगा। मतलब चिलीनेस कब कब रहेगी, जब प्रोस्टेशन जब वीकनेस रहेगी तब, और जब कोई पर्टिकुलर पेक्यूलियर क्रेविंग होगी उसके साथ साथ भी चिलीनेस आएगी। ठीक है, माइंड में देखते हैं। इजीली फ्रेटफुल, क्वाइट एंड केयरलेस, बहुत ज़्यादा फ्रेटफुल है, चिड़चिड़ी है, क्वाइट है और केयरलेस, बेपरवाह है। अब जो इंसान परेशान है वो शांत बैठेगा, अकेले रेस्ट करना चाहेगा, क्वाइट रहेगा, केयरलेस रहेगा। अब उस एक चीज़ से परेशान है, बाकी किस चीज़ पर ध्यान दे तो बेपरवाह है। दूसरा फ्रेटफुल, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाएगी, परेशान है, क्योंकि ये सब हेड सिम्टम्स में फील लाइट हेडेड, टिप्सी, इरिटेबल, स्विंग इन द हेड। तो लाइट हेडेड, फील लाइट हेडेड मतलब उसको सर बहुत हल्का हल्का लगेगा, टिप्सी फीलिंग होगी, इरिटेबल रहेगी, स्विमिंग इन द हेड, ऐसा लगेगा सर में कुछ तैर रहा है, मतलब सर में स्विमिंग हो रही है, मतलब लाइट हो गया है हेड उसका, स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, स्टमक में कैनाइन हंगर विद अ टॉर्पिड लिवर। अब लिवर अफेक्शंस है हम देख चुके हैं, उसके साथ साथ कैनाइन हंगर है, CAN से हमने याद किया था कैनाइन हंगर। कैनाइन हंगर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा खाएगा, मतलब अर्ली हंग्री हो रही है, बार 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 बार, जल्दी 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 ऐसे। नोइंग, बहुत नोइंग, हंग्री, फेंट फीलिंग इन द एपिगेस्ट्रियम। अब जो एपिगेस्ट्रियम है, एपिगेस्ट्रियम क्या होता है, हमारे एब्डोमेन का मिड पार्ट और अपर वाला। हमें पता है, हमने क्वाड्रेंट पढ़े थे, तो उसमें सबसे अपर वाला जो मिड क्वाड्रेंट होता है उसे एपिगेस्ट्रियम बोलते हैं। तो एपिगेस्ट्रियम में क्या होगा, फेंट फीलिंग होगी, ऐसा बोलते हैं ना, नाभि के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वहाँ पर गैस बन रही है, कुछ दर्द हो रहा है, तो वो फेंट फीलिंग होगी, वहाँ खालीपन लग रहा है, हंग फिर उसे लगेगा कुछ खा ले, लेकिन क्या है वहाँ उसको दिक्कत हो रही है। नोइंग, उधर पेन होगा, नोइंग पेन होगा। फिर है ग्रेट एपेटाइट विथ क्रेविंग फॉर मीट, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा एपेटाइट है उसकी, बहुत ज़्यादा खाएगा। क्रेविंग किसकी है, मीट की, पिकल्स की, रेडिसेस की, टर्निप्स की। एंटीचोक्स एंड कोर्स फूड, मतलब ये सब खाना उसे पसंद है। कोर्स फूड होता है वो फूड जो थोड़ा हार्ड होता है। टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन। अब बुलिमिया है, डाइजेशन की कैपेसिटी है 2 रोटी की, खा रहा है 6 रोटी, 8 रोटी, 10 रोटी, तो बहुत ज़्यादा खाएगा, तुरंत खाएगा, बहुत जल्दी उसे भूख लग जाएगी, और जैसी भूख लगेगी वैसे ही फिर खाना मांगेगा। बर्निंग एंड डिस्टेंशन ऑफ स्टमक में बर्निंग पेन होगा, डिस्टेंशन वही। अब जब पेट में बर्निंग हो रही है, मतलब गैस हो रहा है, मतलब एसिडिटी हो रही है, या फिर एसिडिटी कह लो, या फिर आप कुछ भी कह लो, तो मतलब पेन है उसमें, बर्निंग है, उसके साथ साथ एसिडिटी है, तो क्या होगा, डिस्टेंशन हो जाएगा, फूला फूला पेट लगेगा, भारीपन महसूस होगा। एंड एब्डोमेन में भी विद पैल्पिटेशंस। अब वही है, हार्ट बर्न होता है तो पैल्पिटेशंस होते हैं, तो बर्निंग होगी तो साइड वाला पार्ट भी इफेक्ट होगा, तो पैल्पिटेशंस होंगे, हार्ट में पैल्पिटेशंस फील होते हैं। पेन इन राइट शोल्डर ब्लेड एंड कॉन्स्टेंट विद बर्निंग इन द रेक्टम। अब जो राइट शोल्डर ब्लेड है वो भी अफेक्ट होगा, उसमें भी पेन होगा और कॉन्स्टेंट बर्निंग होगी रेक्टम में। अब क्या है, यहाँ पे जो सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं वो हार्ट सिम्टम मिल रहे हैं, जैसे पैल्पिटेशन हो रहा है, राइट शोल्डर ब्लेड में दर्द हो रहा है, लेकिन हो किसकी वजह से रहा है, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स की वजह से हो रहा है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि हमें लगता है कि एंजाइना हो गया, हमारे एंजाइना का पेन है, पर होता किसकी वजह से, हार्ट बर्न, एसिडिटी की वजह से, तो वही सिम्टम्स यहाँ शो कर रहा है। अब फीमेल सिम्टम देखते हैं। यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट की बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट में तो हम देंगे ही। और यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो किस वजह से रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेबिलिटी है, क्योंकि इंडाइजेशन है, बुलिमिया है, लिवर टॉर्पिड हो गया है, फेंट फीलिंग रह रही है, खाना पच नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा खा रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, तो वीकनेस तो आएगी ही, और वीकनेस आ रही है तो उसकी वजह से यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। सोल फीलिंग इन द फंडस ऑफ यूट्रस, यूट्रस के फंडस में सोर फीलिंग मिलेगी, मतलब जो यूट्रस का फंडस वाला पार्ट है वो कैसा होगा, सोर होगा, पेनफुल होगा, रिलाइड बाई प्रेशर, और जब प्रेशर से ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा, आराम मिल जाएगा। प्रोस्टेशन, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी, वॉन्ट्स टू लाई डाउन ऑल द टाइम, हमेशा टायर्ड है, थकी हुई रहती है हमेशा, और उसे लेटना है। फील्स वार्म विद सॉफ्ट एंड फीवल। अब क्या है, सोर फीलिंग है फंडस में, उसे लग रहा है उसका वूम्ब है वो कैसा है, सॉफ्ट है और फीवल है, कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है।
फीवर इंपॉर्टेंट सिम्टम है, देख लेते हैं। सिवरिंग एंड चिल्स ऑल ओवर, हमने देखा था चिलीनेस इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी जब हमने इसके गाइडिंग सिम्टम्स देखे थे। तो फिर फीवर में भी क्या होगा, चिल्स देखने को मिलेंगे, चिल्स के साथ साथ सिवरिंग भी होगी। एज इफ ब्लड टर्न इनटू आइस वाटर, ऐसा लगेगा कि जो उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी जगह ब्लड नहीं आइस वाटर फ्लो कर रहा है, इतनी ज़्यादा ठंडक लगेगी। नाइट में स्वेट्स देखने को मिलेंगे। स्किन कैसी होगी, क्लेमी होगी, स्टिकी होगी। तो ये थी हमारी एवीज कैनाडेंसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।